Hello friends, welcome to my channel My Passion Study Class। आज हम एक पोइम पढ़ेंगे कंसीडरिंग द स्नेल बाय थॉमगन। ये पोइम स्नेल के बारे में बात करती है। इसमें स्नेल के पैशन के बारे में बताया गया है। स्नेल जो कि इतना छोटा क्रिएचर है, वो इतने पेशेंस के साथ, इतने स्ट्रगल के साथ अपना फूड सर्च करता है। तो इसी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा पोइम के स्ट्रक्चर, राइम स्कीम और मीटर के बारे में बता देती हूँ। ये पोइम 1961 में पब्लिश्ड हुई थी। एक कलेक्शन था माई सैड कैप्टन एंड अदर पोइम्स, उसमें ये पब्लिश हुई थी। स्ट्रक्चर है इसका, इसमें 3 स्टेंजाज हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। हर पार्ट में 6 लाइंस का सेट है जिसको सेस्टेट बोलते हैं। इसमें राइम स्कीम नहीं है और मीटर भी नहीं है। तो अब हम हमारी पोइम स्टार्ट करते हैं। द स्नेल pushes through a green night, for the grass is heavy with water and meet over the bright path he makes where rain has darkened the earth's dark. He moves in a wood of desire. The snail pushes through a green night. जो स्नेल है, घोंगा है, वो हरी रात में, हरी रात से मतलब है कि जो वहां पे घास फूस है और बारिश की वजह से जो अंधेरा हो रखा है या फिर नाइट भी है, तो उसकी वजह से जो हरियाली है, जिसकी वजह से इसको ग्रीन नाइट बोला गया है। तो उस ग्रीन नाइट में स्नेल अपने आप को पुश कर रहा है। फॉर द ग्रास इज हैवी विद वाटर, और वो जो ग्रास है वो पानी से हैवी हो गई है। मीट्स ओवर द ब्राइट पाथ ही मेक्स, जो ब्राइट पाथ उसने बनाया है, ब्राइट पाथ से मतलब जब घोंघा चलता है तो उसके पीछे वो एक वाइट कलर की लकीरें छोड़ देता है, मतलब निशान छोड़ देता है। तो वो उसने वैसा इसलिए बोल रहे हैं कि उसने एक ब्राइट पाथ बनाया, जो कि उसके स्ट्रगल का या उसके पैशन का प्रूफ होता है। वेयर रेन हैज द अर्थ डार्कन द अर्थ्स डार्क, कहने का मतलब है कि जहाँ पे जो रात है, रेन है, बारिश ने, हैज डार्कन द अर्थ डार्क, पृथ्वी को और ज्यादा अंधकारमय बना दिया, और ज्यादा डार्क कर दिया। रात तो पहले से ही थी और बारिश की वजह से और घनी और घना अंधेरा छा गया। ही मूव्स इन अ वुड ऑफ डिजायर, और जो स्नेल है वो अपनी इच्छाओं के जंगल में मूव कर रहा है, चल रहा है। पेल एंटलर्स barely steering as he hunt, पेल, पेल मीन्स पीले, एंटलर मतलब जो स्नेल के जो सींग होते हैं सिर पे, उसको यहाँ पे सींग बोला गया है। उसके जो वो होते हैं, वो थोड़े ऐसे निकले रहते हैं ना सिर पे, तो उसको यहाँ पे सींग बोला गया है। बेयरली स्टीयरिंग एज ही हंट, जैसे वह शिकार करता है ना तो वो मुश्किल से ही उसके सींग हिलते हैं। अब यहाँ पे जो शिकार करने वाली बात है ये बहुत अजीब है, क्योंकि ये क्रिएचर वैसे ही बहुत छोटा है और फिर ये इतना डेंजरस भी नहीं है, लेकिन बोला गया है यहाँ पे। तो पोइम के हिसाब से हम यही पढ़ेंगे। आई कैन नॉट टेल व्हाट पावर इज एट वर्क, मैं यह नहीं बता सकता कि कौन सी ताकत थी जो काम कर रही थी।
ड्रेंच्ड देयर विद पर्पस, और वो अपने उद्देश्य से सराबोर था, नोविंग नथिंग, कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो अपने उद्देश्य से सराबोर था, और पता नहीं ऐसी कौन सी पावर थी उसके काम के पीछे जो उसको मोटिवेट कर रही थी आगे बढ़ने के लिए, अपना फूड सर्च करने के लिए, अपने गोल की तरफ, अपने एम की तरफ उसको कोई ऐसी इनर स्पिरिट थी या कोई ऐसी मोटिवेशनल थॉट थी जो उसको मोटिवेट कर रही थी अपने गोल की तरफ जाने के लिए। व्हाट इज अ स्नेल्स फरी, क्या यह उस स्नेल का गुस्सा था, उस घोंगे का गुस्सा था। ऑल आई थिंक इज दैट इफ लेटर, ये सब मैं सोच रहा था, और जैसे ही मैंने बाद में I parted the blades above the tunnel and saw the thin trail of broken white across litter. I would never have imagined the slow passion to that deliberate progress. All I think is that if later, जब ये सब सोचकर जब मैंने बाद में I parted the blade above the tunnel, I parted मतलब मैंने अलग की the blades पत्तियों को above the tunnel उस सुरंग के ऊपर जो पत्तियां थी उन पत्तियों को मैंने अलग किया, एंड सा और देखा, द थिन पतली सी, ट्रेल मीन्स लकीर, ऑफ ब्रोकन वाइट अक्रॉस द लिटर, लिटर मीन्स कूड़े के ढेर के पास में, कूड़े के ढेर के पास में उन्होंने एक पतली सी लकीर देखी, पतली सी टूटी हुई लकीर देखी, जो कि घोंगा जब चलता है तो पीछे व्हाइट कलर की एक लकीर बनाता हुआ चलता है, कुछ ऐसा छोड़ता हुआ चलता है व्हाइट कलर का, तो उसकी बनी हुई थी। तो वो पोइट ने देखी उस लकीर को, जो घोंगे के चलने के बाद एक अवशेष के रूप में पीछे छूट गई थी, उस लकीर को देखा। I would never have imagined the slow patience to that deliberate progress. आई वुड नेवर इमेजिन, मैं कभी भी ऐसा इमेजिन नहीं करता, ऐसी कल्पना नहीं करता कि द स्लो पेशेंट, इतना धीमा जुनून, टू दैट डिलाइबरेट प्रोग्रेस, इस जानबूझकर प्लान की हुई प्रोग्रेस के लिए इतना धीमा जुनून हो सकता है, मतलब इतने धीमे जुनून से भी कोई इतने बड़े पर्पस को प्लान करके और चल सकता है। मतलब जो घोंगा है वो बहुत छोटा है, और उसका जो एम है और उसका जो स्ट्रगल है वो बहुत बड़ा है उसकी साइज से। तो वो यही बात बोलते हैं कि कितना छोटा जीव है, कितना छोटा प्राणी है, कितना छोटा सा क्रिएचर है, इसका इतना बड़ा पर्पस है, और उसके लिए ये स्ट्रगल कर रहा है। अगर पोइट उस लकीर को ना देखते तो शायद उनको उसकी स्ट्रगल के बारे में वो इमेजिन नहीं कर पाते। तो पोइट यही कहना चाहते हैं कि घोंगा जो है उसका, उसके अंदर कोई ऐसी मोटिवेशनल थॉट है, ऐसी कोई इनर स्पिरिट है उसकी जो उसको मोटिवेट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल तक जाने के लिए, अपने लिए फूड सर्च करने के लिए। तो वो सब, और ये जो टूटी हुई जो व्हाइट कलर की लकीर जो उसने उसके चलने की वजह से पीछे बनी हुई है, वो इस बात का प्रूफ है, उसके स्ट्रगल का अवशेष है। तो ऐसे ही कोई भी क्रिएचर हो, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, उनकी भी जर्नी ऐसी हो सकती है, उनका स्ट्रगल ऐसा हो सकता है, उनका गोल ऐसा हो सकता है कि उनके मन में पैशन हो और वो उसके लिए आगे बढ़ते जाएं, उसी पैशन के साथ जैसा जैसा पैशन स्नेल में था।
Thank you for watching. Please like, subscribe and share.